हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और आपको सिर्फ एक काम करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट करना और रेगुलरली इनको प्रैक्टिस करना। आई एम वेरी मच श्योर कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं या तो सेम क्वेश्चन आएगा या फिर इसी से मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन होगा। तो चलो बच्चों अब एक एक करके अपन हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ zeros of quadratic polynomial px equal to 3x square minus kx plus 6 is 3। मतलब कि बच्चों हमको बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 और उसके जीरोस का सम कितना दिया है बच्चों हमारे पास 3। और ये बोला जा रहा है कि आप सर k की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखना बच्चों क्या करना है हमको। हमने यहाँ पे बोला लेट zeros of px be अल्फा एंड बीटा। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इम्प्लाइज दैट जो सम ऑफ जीरोस दिया है मतलब कि सर मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब समझना बच्चों, वी नो दैट हमको पता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर माइनस बी अपॉन ए के बराबर। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इन द गिवन पॉलिनोमियल मतलब बच्चों ये जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसमें a इक्वल टू ए की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास, a की वैल्यू है 3। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो होता है आपका a। तो a इक्वल टू 3। जो b होता है सर वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस के, और जो c होता है सर वो होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 6। तो बच्चों समझना अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो इसका मतलब सर मुझे ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है बी की जगह पे कितना डाल लूँगा बच्चों मैं, माइनस के। तो माइनस ऑफ माइनस के अपॉन ए की जगह पे कितना डाल दूंगा बच्चों 3। अब जरा देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था 3 के बराबर, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 3 के बराबर। तो आपने बोला फ्रॉम फर्स्ट जो 3 है बच्चों 3 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3। तो 3 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया सर प्लस के अपॉन 3। इम्प्लाइज दैट जो के आ गया बच्चों वो हमारा कितना आ गया 9। अब देखो बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा सिर्फ 1 मार्क्स का, बट हम इतने अच्छे से इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमको ये कोशिश करनी है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम इतने सुंदरता के साथ अपना सॉल्यूशन करें कि एग्जामिनर खुश हो जाए और हमारा 1 भी मार्क्स ना कटे। समझे क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, कुछ बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है बच्चों और सम कितना दिया है 1। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पुराने क्वेश्चन जैसे है,
बस वैरायटी क्या आई कि इनने पॉलिनोमियल को छोटे के बदले थोड़ा सा बड़ा कर दिया। करके देखते हैं बच्चों। तो तरीका सेम है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मुझे कितना दिया है बच्चों 1, मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या है बच्चों, वी नो दैट हमको क्या पता है सर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब इन गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ना सर, इसमें जल्दी से बच्चों मुझे बता दो कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। देखना बच्चों, ए जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, के स्क्वायर माइनस 14। जो बी होता है सर वो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -2। और जो सी होता है सर वो होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे -12। तो इसका मतलब बच्चों जो अल्फा प्लस बीटा है, वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, सर बी की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं -2। और बच्चों ए की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, जो ए की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 14। अब देखना बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14। अब इसको बच्चों ट्रांसपोज कर दिया, इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था बच्चों, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जल्दी से बताओ बच्चों क्या मिला, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 जब वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 14, तो बच्चों 2 + 14 मतलब कि कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों यहाँ से जो के आएगा, के विल बी इक्वल टू ±4। अब देखना बच्चों प्लीज़, बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ये गलती करता है कि बच्चा सिर्फ के स्क्वायर इक्वल टू 16 के बदले, मतलब जो के स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है वहाँ पे वो के इक्वल टू 4 लिख के आ जाता है। याद रखना बच्चों कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पे एक वैल्यू प्लस की आती है और एक वैल्यू माइनस की आती है, समझे क्या। तो पुराना क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा सेम पैटर्न पे था। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। मतलब कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरो, और वो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों ax² + bx + c, और उसके जीरो से अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। और बच्चों आपको α² + β² की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बच्चों फोकस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के ऊपर। समझते हैं कैसे। तो आपने बोला वी नो दैट हमको पता है सर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सर c/a। और इसको आपने दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब आपने बोला कि अल्फा प्लस बीटा है -b/a और अल्फा इंटू बीटा है c/a। ये हमारी रिलेशनशिप है बच्चों जीरो एंड कोएफिशिएंट की। अब ऑल्सो α² + β² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β। अब ये क्या कर दिया सर आपने, बच्चों देखो समझाता हूँ आपको ये मैंने क्या किया।
होता क्या है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो बच्चों समझना, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो उस साइड माइनस 2ab प्लस में है वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। अब जरा बच्चों इसी में a के बदले आप लिख दो अल्फा और b के बदले आप लिख दो बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझे क्या मेरी बात? अब देखना बच्चों आगे, अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे वैल्यू डालने वाला हूँ। मेरे पास वैल्यूज क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे है मेरे पास माइनस बी अपॉन है, तो मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डाला मैंने माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या डाला? सी अपॉन ए। सिर्फ बच्चों मैंने क्या किया है? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। तो इसका मतलब बच्चों इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर? इक्वल टू में आ जाएगा माइनस बी का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, माइनस स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस। तो आपको मिला बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब बच्चों समझना प्लीज, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 में हमने सीख के आए हैं कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है हमेशा हाईएस्ट पावर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर। तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस, अब जब ए स्क्वायर को ये ए डिवाइड करेगा, जब ए स्क्वायर को ये ए डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2ac। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये बच्चों फाइनली हमारा आया आंसर। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी दो रिलेशनशिप यूज हो रही हैं और एक बहुत ज़्यादा अच्छी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है जरा समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द पॉलिनोमियल। हमको बोला है सर कि अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और हमें बोला क्या है सर कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -6, मतलब कि सम ऑफ जीरो है -6 और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो है बच्चों हमारे पास 5। आपको निकालना है फाइंड द पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों, हमने जब अपना ये चैप्टर पढ़ा था तब हमको पता है कि सर क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों हमें? -6 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है बच्चों हमको 5। अब बच्चों देखो एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल के बनाने का। तो बच्चों क्या होता है? वी नो दैट कि कोई भी पॉलिनोमियल जो px होता है ना सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? k टाइम्स ऑफ। अब k बच्चों कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है। इस फॉर्मूले में आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या मिला, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। समझे क्या मेरी बात बच्चों? स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ स्लोली जिससे कि हर एक बच्चे को चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5। ये बच्चों आपका आ गया आंसर। अब इस k का क्या होगा सर, आप बच्चों ब्रैकेट में लिख देना k इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है सर इस k का काम क्या होता है। बच्चों क्या होता है, कभी कभार हमको ना सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रैक्शन में दिए होते हैं। जब बच्चों हमको फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारा यहाँ कहीं पे कुछ डिनोमिनेटर बचता है, बट हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या करते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 4 बचता तो हम क्या लिख देते, k इक्वल टू 4 और डिनोमिनेटर से 4 को हटा देते। समझे क्या मेरी बात? अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बोला है बच्चों कि सर हमें एक ऐसी कंडीशन बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना सीबीएसई में 2 बार आ चुका है और बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देख के सोच में पड़ गया होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो करते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला सर, लेट फर्स्ट जीरो, मैंने बोला सर जो पहला जीरो होगा अल्फा उसको मैंने मान लिया बच्चों m, और जो मेरा सेकंड जीरो होगा बीटा उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो जीरोस हैं बच्चों वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे। तो अगर पहला जीरो अल्फा m है तो दूसरा जीरो बीटा क्या होगा, उसका उल्टा। उल्टा मतलब m का उल्टा 1/m। ये बच्चों बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। याद रखना बच्चों, अब जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल आएगा आपके पास 2 रिलेशनशिप है, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रेसिप्रोकल वर्ड सुनते ही आप क्या लगाओगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर क्वेश्चन में आया नेगेटिव ऑफ ईच अदर तो आप क्या लगाओगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन रिपीटिंग, अगर बच्चों रेसिप्रोकल आया तो सम ऑफ जीरोस और नेगेटिव आया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसा करते क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। देखना बच्चों, मैंने क्या बोला, वी नो दैट, हमको तो सर सब कुछ पता होता है, ठीक है ना भाई। वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सी अपॉन ए के बराबर। यहाँ सी अपॉन ए। अब बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू सर m और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/m इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि मैंने इनटू वाली रिलेशनशिप क्यों लगाई, क्योंकि सर जब मैंने प्रोडक्ट किया तो m से m कट जाएगा, और जब m से m कट जाएगा बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर सर 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए है तो इसका मतलब जो a होगा वो इक्वल टू सी हो जाएगा। तो मतलब कि सर इसका मतलब क्या है, फॉर जीरोस टू बी रेसिप्रोकल, फॉर जीरोस टू बी रेसिप्रोकल
द कांस्टेंट टर्म मतलब बच्चों जो सी होता है, द कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या सर हमको एग्जाम में ये लिखना है? बच्चों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखोगे, ये आपको लिख के इसलिए बताया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन? चलो बच्चों अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर हमको, जरा देखते हैं भाई कहाँ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2। सीबीएसई को बड़े पसंद आते हैं ये वाले क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, या तो 1 नंबर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा। आपको क्या बोला बच्चों, एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है बच्चों, 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। तो मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला जो मेरा फर्स्ट जीरो है बच्चों, क्या है फर्स्ट जीरो, अल्फा इक्वल टू कितना दिया सर मुझे, 3 प्लस रूट 2। और जो मेरा सेकंड जीरो है सर, सेकंड जीरो बीटा इज इक्वल टू कितना है, 3 माइनस रूट 2। अब क्या कहानी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अल्फा को 3 माइनस रूट 2 नहीं ले सकता था, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला पहला जीरो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, दूसरा जीरो बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। आपको मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि हमको दो चीज़ें निकालनी है, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला बच्चों, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। अल्फा की जगह पे अल्फा डाल दिया, बीटा की जगह पे बीटा। क्या मिला बच्चों, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिल गया मुझे 3 प्लस 3 6। अब क्या करूंगा बच्चों, मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब जो जो बच्चा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके रखा है उसको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही होगी। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, स्पेस कम है लेकिन कर देता हूँ। तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 2। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सर मेरे पास 7। क्लियर हुआ क्या सबको? तो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला, फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब हम क्या करते हैं सर, हम एक पेज ले लेते हैं तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आप लिखोगे वी नो दैट, सर हमको तो पता है, हमको क्या पता है कि जो px होता है, px होता है k टाइम्स ऑफ, k को नहीं भूलना है भाई, px होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप क्या बोलोगे, अगर बच्चों मैं वापस चलता हूँ, वापस तो चलो मेरा वो अब हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे, पी एक्स इज इक्वल टू
के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी सर? 7। तो यहाँ से आपको मिल गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? k इक्वल टू 1। तो मतलब कि बच्चों जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने आएगा और आपको जीरोस दिए होंगे, स्टेप नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा निकालो, स्टेप नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा निकालो, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। समझे क्या मेरी बात? चलो बच्चों चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 5 upon 5 and 3 minus root 5 upon 5। मतलब कि सर हमको ये क्वेश्चन थोड़ा और खतरनाक सा बना दिया है, पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर, बस जीरोस थोड़े से टफ दे दिए। बच्चों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस चैप्टर के ऊपर 3 4 5 क्वेश्चंस और रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप लोग बढ़िया तरीके से एक बार में बैठ के एक वीडियो को ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम अपना पहले एक पेज ले लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या बोला बच्चों? पिछले बार जैसे फर्स्ट ज़ीरो, पहला जीरो अल्फा। अल्फा क्या दिया है सर? अल्फा दिया है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5। जो सेकंड ज़ीरो है सर, सेकंड ज़ीरो क्या है बच्चों? बीटा। वो क्या दिया है सर? 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। मतलब कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ के अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब क्या करना है? याद है ना स्टेप? पहला स्टेप सम ऑफ जीरोस निकालो। तो मैंने बोला नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। घबराना नहीं है बच्चों, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। हम तो बोर्ड को ऐसे इतना बड़ा हुआ बना के रखे हैं। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों यहाँ पे 5 को नॉर्मली लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। रूट 5 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया मुझे 3 प्लस 3 6 अपॉन 5। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। एक पेज और ले लेते हैं बच्चों। अब मैंने क्या बोला? ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, और इसका मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5 के साथ। देखो भाई साहब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ऊपर बच्चों क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी दिख रही है। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख जाए आपको 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। लिखना हो तो लिख देना बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जामिनर को भी मजा आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चों? 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 अपॉन 25। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बच्चों? 9 माइनस 5 हो गया 4 अपॉन 25। गिव इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या हुआ? आपको पता है कि वी नो दैट कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है px, वो क्या होता है? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा। इस बार ना बच्चों आपको के की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था। ये सर हमारा पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है। अब क्या होगा सर, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी बच्चों 6/5। तो आपने लिखा 6/5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 4/25। आपने लिखा सर 4/25। अब देखते चलना बच्चों, ये लिख दिया मैंने के ब्रैकेट। अब बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 25। 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा सर 25। इसके नीचे 1 है, 1 इंटू 25 25, तो कितना आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। 5 5 जा 25, तो 5 6 जा 30 माइनस 30 एक्स। समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन का बच्चों एडिशन है। 25 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 5, जो आंसर आया 5 उसका 6 में मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 प्लस 25 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 1। अब 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 4। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो क्या आया, पी एक्स इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जो हमारा ये नीचे वाला 25 है वो क्या है, नीचे वाला 25 है बच्चों k इक्वल टू 25। अब क्या मेरी बात समझे कि मैं इतनी देर से बार बार के फॉर्मूले में क्यों लिख रहा था, क्योंकि जब भी कभी मेरा पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में आएगा उस डिनोमिनेटर को मैं k इक्वल टू रख के फ्री कर दूंगा। चलो भाई, तो बच्चों दिस कंप्लीट्स पार्ट 1 ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बच्चों पूरी कोशिश की कि पॉलिनोमियल चैप्टर में जो भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आए हुए थे मैंने इस वीडियो में कवर किए। जल्दी से मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको डालूंगा। बच्चों अब पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो मेजर पोर्शन था लॉन्ग डिवीजन वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बढ़िया तरीके से बच्चों इन क्वेश्चन को नोट डाउन किया होगा आपने, नहीं किया वीडियो को वापस से देखो, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। और बच्चों प्लीज़ मेक श्योर बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स में चाहिए, मतलब चाहिए। ओके चलो, सी यू ऑल, बाय बाय।